ओके, एंकर्स जो हैं वो गिराए जा चुके हैं और जहाज़ हमारा लंगर अंदाज हो चुका है और इसका मतलब ये है कि हम विस्बी पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, प्लान कुछ इस तरह से है कि मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस दिन को जो भी मेरे पास अवेलेबल टाइम है, जो कि ऑलमोस्ट 6 घंटे है, उसको मैक्सिमम हम कैश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है वो देख सकें शहर की। और मेरे हिसाब से तो सबसे बेहतर ये है कि जब भी आप अगर शॉर्ट टूर पर विस्बी आ रहे हैं तो आप इसको ऑन फुट ही डिस्कवर करें। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप शहर को डिटेल में देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से कार लेना चाहें तो वो भी आपको तकरीबन 350 क्राउन पर डे पर मिल जाती है और आप शहर को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका इरादा विस्बी से बाहर जाने का है, यानी गॉथलैंड के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप यहीं रहना चाहते हैं, विस्बी को ही देखना चाहते हैं, तो आप इसको पैदल ही देखिए। बहुत डिटेल में देखने वाली चीज़ें हैं। जैसे आप जब शहर के बीच में जब हम जाएंगे तो मैं आपको कोशिश करूँगा दिखा सकूँ कि शहर को कितने अच्छे तरीके से इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। तो कोशिश यही करें कि आप इसको पैदल देख सकें। इस तरह वैसे भी ज़रा इजी रहते हैं। अच्छा जी, 1 से 1.5 किलोमीटर तकरीबन रास्ता तय किया होगा पैदल और शहर शुरू हो चुका है। ये सामने जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये विस्बी सिटी के अंदर हम इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। ये इस वक्त जो आप मेरे सामने एक बड़ा सा गेट देख रहे हैं, ये बेसिकली एक दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा इस शहर के साथ साथ जो फोर्टिफिकेशन की गई थी, ये उसके साथ शहर में दाखिल होने के लिए। और ये जो सामने आप इसी के साथ की ब्रिक्स की ये वॉल देख रहे हैं, ये पूरे विस्बी का जो टाउन था उसके गिर्द तामीर की गई है। पुराना डिज़ाइन हुआ करता था शहरों को महफूज करने का। और ये वॉल काफ़ी लंबी है, सारी को तो पैदल ऑफ कोर्स कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसको लाजमी देखें। अगर अच्छा हो तो बड़ा अच्छा एक चीज़ है देखने के लिए। और शहर की हिफाजत के लिए ये पहली लेयर। अच्छा जी, कुछ गॉथलैंड की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। गॉथलैंड ओवरऑल, मैं सिर्फ विस्बी की बात नहीं कर रहा, गॉथलैंड पूरे की बात कर रहा हूँ। गॉथलैंड जो है वो 2017 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक यहाँ की आबादी तकरीबन 24,330 अफराद पर मुश्तमिल है। और आप जानते हैं कि ये स्वीडन का पार्ट है
और इसके अलावा ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मार्क्ड है। और इसके अलावा शहर की जो पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ। ये 900 ईस्वी के अंदर इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर तिजारत वगैरह हुआ करती थी, यानी यहाँ लोग रहा करते थे और तिजारत वगैरह यहाँ से हुआ करती थी। किसी ज़माने में ये काफ़ी अमीर एक जगह समझी जाती थी। और इसके अलावा 14वीं सदी की जो पहला हाफ था उसके अंदर ये इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अमीर शहर था। 1361 में डेनमार्क का एक किंग आप कह लें उसको, व्लादिमीर फोर्थ, उसने गॉथलैंड को फतह किया। शहर के सामने जो बिल्कुल लड़ाई हुई उसके अंदर 1800 गॉथलैंड के लोग मारे गए। उसने दीवार का कुछ हिस्सा जो था उसको तबाह किया और उसके बाद उसने यहाँ पर 3 बड़े जो शराब वाले बैरल थे वो रखे और लोगों को कहा कि इसको भरा जाए, अपनी जितनी आपके पास वैल्यूएबल्स हैं सोने से लेके अपनी कीमती अशिया तक इनको भरें, वरना इसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो यहाँ के जो गिरजा घरों के जो पादरी थे उन्होंने किसी तरीके से ये सारा सामान इकट्ठा किया और इस तरह इसको भर के दिया। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई इस शहर के हवाले से, वो ये कि पहली जंग अज़ीम से कुछ अर्सा पहले 1808 के अंदर जबकि ये स्वीडन का हिस्सा बन चुका था, डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान में एक ट्रीटी हुई थी और इसको दोबारा स्वीडन को वापस किया गया था। तो 1808 के अंदर रशिया ने इस पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन बहरहाल ये कब्ज़ा बहुत अरसा बरकरार नहीं रहा और इसको बड़े पुरअमन तरीके से स्वीडन को वापस कर दिया गया। और ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त बिल्डिंग, ये बहुत ही जाइगेंटिक किस्म की बिल्डिंग है और ये एक्चुअली इस वक्त एक खंडर का मंजर पेश कर रही है। ये चर्च है। अब तो खैर ये ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी हिस्ट्री मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। ये 1433 के अंदर बनाना शुरू हुआ, 1233 के अंदर इसकी तामीर शुरू हुई थी और 1250 में ये कंप्लीट हुआ था। आप देख रहे हैं कि इसकी छत मुकम्मल तौर पे उड़ चुकी है, इसकी छत बाकी नहीं रही, लेकिन बाकी ढांचा काफ़ी मजबूत है और दीवारें बहुत मजबूत लग रही हैं, बहुत अच्छी हालत में। और अपेरेंटली इनको देखने से लग रहा है कि इनको प्रिजर्व यानी रेस्टोरेशन नहीं की गई, ये ऐसा ही है।
अच्छा जी, इस वक्त आप जो सामने कैंप्स लगे हुए देख रहे हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा है और स्वीडिश में इसका नाम है मेडलतिड्सवैक्यान। ये एक हफ्ते का फेस्टिवल होता है यहाँ पे हर साल। और इसमें लोग यहाँ के जो हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस के अंदर अपना पूरा वीक गुजारते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कि लोगों ने ट्रेडिशनल मीडिवल ड्रेसेस पहन रखे हैं और एक वीक तक ये लोग ऐसे ही यहाँ पर घूमते फिरते हैं, फेस्टिविटी करते हैं और एक पूरा थीम है जिसको लेकर चलते हैं ये लोग। और काफ़ी गहमा गहमी है इस वक्त। ये जो दोनों तरफ आप टेंट्स देख रहे हैं लगे हुए, इसके अंदर जाने के लिए एक पास रिक्वायर्ड है और पास की जो प्राइस है वो 90 क्राउन है और ये पूरे दिन के लिए वैलिड है और पास के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट और बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है ये। मैं चूँकि सुबह से इन लोगों को देख रहा हूँ ये इस ड्रेस के अंदर, और ये सिर्फ यहाँ इस मखसूस एरिया के अंदर नहीं, पूरे विस्बी के अंदर मैंने देखा कि लोग ऐसे ही घूम रहे हैं इन ट्रेडिशनल अपने मीडिवल ड्रेसेस के अंदर। और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है एक्चुअली। आपको फ़ील होता है कि शायद आप उसी वक्त के अंदर हैं, क्योंकि आसपास आपको हार्डली कोई ऐसा बंदा मेरे जैसा नज़र आएगा जिसने जो रिसेंट टाइम्स के जो ड्रेस है वो पहन रखा है। और 95% जो लोग हैं वो उसी ज़माने के ड्रेस के अंदर घूम रहे हैं, बच्चे भी बड़े भी। तो काफ़ी प्लेजेंट ये एक्सपीरियंस है। Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. I was high and I was low, moved through mountains, rain and snow, but I felt that I was further from the truth. In one dark and stormy night, rolling thunder, flashing light, heard a whisper in the night, and it said, you should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong.
अच्छा जी, हम मौजूद हैं इस वक्त इंडियन कॉर्नर पे, जो कि एक्चुअली एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, और खाना बहुत अच्छा है इनका। अच्छा जी, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये दी म्यूज़ियम ऑफ गॉटलैंड है, और मुझे तो चूँकि म्यूज़ियम्स से काफ़ी लगाव है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और आप लोग अपनी जो चॉइस है उसके लिहाज से चूज़ कर सकते हैं कि आपको आउटडोर ही रहना है या म्यूज़ियम भी देखना है, लेकिन मुझे तो लाजमी देखना था म्यूज़ियम। और इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ पर सारी पुराने ज़माने की पिक्चर्स रखी गई हैं एक्चुअली। ये इस वक्त जिस कब्र की वीडियो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक ओरिजिनल एक स्केलेटन है, और इसकी उम्र 6500 साल कबल मसीह है। बहुत ज़बरदस्त म्यूज़ियम है जी, इसमें बहुत कुछ है देखने के लिए, और अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इसके अंदर मिडिवल टाइम्स और इवन प्री हिस्टोरिक टाइम्स की चीज़ें भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टैक्सेशन, अर्ली टैक्सेशन के हवाले से जो सिस्टम था उसकी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। बर्तन हैं, स्कल्पचर्स हैं, और इसके अलावा स्केलेटन्स रखे गए हैं।